यहाँ तक कि स्ट्रांग विल पावर वाले लोगों को भी उस रोड के थ्रू जाते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे कि मानो वो नरक के थ्रू जा रहे हों। उनमें से ज्यादातर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए एग्जॉस्टेड महसूस करने लगते थे। 1000 फेदर क्रेन वीर पर नजर रखे रहता है, जस्ट इन केस वो अगर गिर जाता है, और अगर वो सच में गिर जाता है तो फिर 1000 फेदर क्रेन वीर को स्काई पैलेस में उठाकर लेकर जा सकता है। आफ्टर ऑल ये उसका काम था, उसे वीर को वहां पर गाइड करके लेकर जाना था। वीर स्काई पैलेस के लीडर के द्वारा इनवाइट किया गया था। उसने स्काई रोड क्रॉस किया था और इसीलिए 1000 फेदर क्रेन वीर को रोड टू द स्काई के द्वारा क्रश नहीं होने दे सकता था। और अगर वीर रेंगते हुए जाता है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा खराब नजर आएगा। कुछ ही समय के बाद वो वीर को आईब्रोज सिकोड़ते हुए देखता है। उसके बाद फिर वो वीर पर और भी कहीं ज्यादा ध्यान देने लगता है। जस्ट इन केस अगर कहीं वीर बेहोश हो जाए तो वो उसकी मदद करने के लिए तैयार था। स्काई पैलेस का फर्स्ट लीडर पावरफुल था। केवल 2 शब्द ही ज्यादातर लोगों के छक्के छुड़ाने के लिए काफी थे। आमतौर पर केवल ड्यूक्स ही उस प्रेशर को बर्दाश्त करके वहां पर एंटर कर सकते हैं। वीर केवल एक विस्काउंट था और इसीलिए ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं होगी अगर वीर अपने पैरों पर खड़े होने में नाकाम रहता है तो। लेकिन केवल वही लोग जो पहली बार उसके थ्रू होकर गुजरते हैं वो इस प्रेशर को सफर कर सकते हैं। एक बार उसके बगल से होकर गुजरने के बाद वो लोग उसे महसूस नहीं करते थे और ये रोड टू द स्काई की सबसे कमाल की बात थी। वीर अपनी आईब्रोज सिकोड़ता है और सीढ़ियों पर चढ़ता रहता है। उसकी स्पीड बहुत ही मामूली थी और अभी भी वीर के स्ट्रगल करने का कहीं कोई साइन नहीं था। वो उस नेम प्लेट की तरफ देखता है जहां पर स्काई पैलेस लिखा हुआ था। वीर उन फीलिंग्स को समझ पा रहा था जो उन शब्दों में से निकल रही थी और उसे समझ में आ रहा था कि वो शब्द एक्चुअल में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये देखकर वीर उसे एडमायर कर रहा था जिसने उन शब्दों को वहां पर लिखा हुआ था। वीर अपनी मर्जी से पलट कर वार नहीं कर सकता था। वो वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आया था और इसीलिए वो वहां पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहता था। और उस पर से लीडर ईशा का टीचर था। वो खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो उससे लड़ता नहीं है। वीर उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है जो उन 2 शब्दों ने उसे दी थी। स्काई पैलेस की फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा अजीब थीं। वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो क्रश हो रहा हो। उसके लिए चलना और भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था और इवेंचुअली उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो जाता है। वीर उन फीलिंग्स के अगेंस्ट लड़ने से मना कर देता है जो वो शब्द उन्हें दे रहे थे, लेकिन फिर भी वीर के लिए उन्हें बर्दाश्त करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अगर वीर के पास अपनी खुद की कमाल के विल पावर नहीं होती तो फिर वो अब तक जमीन पर पड़ा होता और चलने फिरने में नाकाम होता। 1000 फेदर क्रेन वीर के माथे पर मौजूद पसीने की बूंदों को ऑब्जर्व करता है और नोटिस करता है कि कैसे वो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि एक आदमी अभी अभी पानी में से बाहर निकला हो और ये देखकर उसकी आईब्रोज सिकुड़ जाती हैं। वो लोग केवल 100 कदम ही ऊपर चढ़े थे और उसके बावजूद वीर इस समय पसीने से सराबोर था। ये चीज काफी ज्यादा एक्सट्रीम थी। वीर एक विस्काउंट था और इसीलिए 1000 फेदर क्रेन के हिसाब से वीर 1000 कदम तक टिक ही नहीं सकता था। लेकिन अगर वीर की सिचुएशन ऐसी ही रही तो हो सकता है कि वो 200 स्टेप्स तक भी ना पहुंच सके। स्काई पैलेस स्ट्रांग है। वीर इस समय बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। वीर स्काई पैलेस की विल पावर को तोड़ने के लिए अपनी खुद की विल पावर का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो उसको सप्रेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वीर ने पलट कर वार न करने का डिसाइड किया था। इसलिए उसने फीलिंग्स को रिलीज करने का भी प्लान नहीं किया था।
वो उस प्रेशर को एक्सेप्ट करता रहता है और केवल आगे बढ़ता रहता है। वो इतना ज्यादा हैवी था कि वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मानो उसने एक पहाड़ उठाया हो। वो सीढ़ी पर जितने भी कदम ले रहा था उसकी वजह से वो पसीने में भीगता जा रहा था। आगे की तरफ चलते हुए वीर उस प्रेशर को महसूस करता जा रहा था और जैसे जैसे वो आगे की ओर पुश हो रहा था वो कुछ न कुछ सीखता जा रहा था। ये एक प्योर फीलिंग थी और वो वीर की तरफ से नहीं आ रही थी। सप्रेशन की इंटेंसिटी वीर को अब किसी तरह का इंस्पिरेशन देने लग गई थी। वीर के प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा केवल उसके सेंसेस को ही मास्क कर सकता था, वो उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता था। अगर प्रोफेसर मंत्रा का ऑरा इस तरह से सप्रेस्ड हो सकता है तो फिर वो पावर एक और ही लेवल पर पहुंच सकती है। जैसे जैसे वीर चलता रहता है वो खुद को लूजन अप करता रहता है। वो उस प्रेशर को अपने ऊपर पूरी तरह से गिरने देता है। वो उम्मीद कर रहा था कि उन शब्दों में उसे कुछ सीखने को मिल जाएगा। वीर का चलना और भी ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जब तक के वीर 200 स्टेप पर पहुंच पाता है तब तक उसे हर एक कदम को आगे लेने के लिए बहुत सी पावर खर्च करने की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हें उठाकर ले चलता हूं। 1000 फेदर क्रेन देखता है कि वीर ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाला है और इसीलिए वो वीर की मदद करने का संकल्प लेता है। वीर स्काई पैलेस टेक्स्ट के नीचे सफर कर रहा था। वो किसी भी और चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था और इसीलिए उसने वो सुना ही नहीं जो 1000 फेदर क्रेन ने उससे कहा था। लेकिन 1000 फेदर क्रेन वीर की सफरिंग को देख सकता था और बिना कुछ सोचे समझे वो वीर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। रिलैक्स, इट्स ओके। वीर की मदद करने के लिए आते हुए 1000 फेदर क्रेन अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहता है। स्काई पैलेस के चारों ओर मौजूद फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थीं, लेकिन 1000 फेदर क्रेन में स्काई का ब्लड मौजूद था। वो वहीं पर ही पैदा हुआ था और इसीलिए उस पर उस पावर का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने वीर को बहुत ही आसानी से पकड़ लिया था क्योंकि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। अगर वीर क्रश हो भी रहा था तब भी वो बहुत ही ज्यादा लाइट होगा। 1000 फेदर क्रेन देखता है कि वीर अभी भी आगे बढ़ता जा रहा है और इसीलिए वो उसे पकड़ने और सपोर्ट करने के लिए अपना खुद का हाथ आगे बढ़ाता है। अगर वो गिर जाता है तो 1000 फेदर क्रेन खुद की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकता है। भले ही वीर देखने में इस समय बहुत ही ज्यादा थका हुआ और दर्द में नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी वो 500 स्टेप माइलस्टोन को क्रॉस करने में कामयाब हो गया था। लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी उस फोर्स को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसकी वजह से वीर की कमर मुड़ गई थी। 1000 फेदर क्रेन अपना हाथ ऊपर की तरफ पुल करता है ताकि वो वीर को सीधा खड़े रहने में मदद कर सके। लेकिन जब वो वीर को लिफ्ट करने के लिए स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करता है तब उसे ऐसा महसूस होता है कि वीर का वजन किसी भारी पत्थर के जैसा था। वीर को सीधा खड़ा करने के लिए उसे अच्छी खासी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था। रिलैक्स, तुम स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मत करो, ये केवल एक इल्यूजन है और तुम्हारे ऊपर कोई भी एक्चुअल प्रेशर नहीं आ रहा है। 1000 फेदर क्रेन को लग रहा था कि वीर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वीर को पकड़े हुए है। हालांकि ये बात और थी कि वीर 1000 फेदर क्रेन की बात को सुन ही नहीं रहा था। वो खतरनाक फीलिंग्स अभी भी वीर की बॉडी पर आती जा रही थीं, जिसकी वजह से वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो एक पहाड़ उठाए हुए है। वीर को उस पर फोकस करना ही था। वीर के ऊपर की तरफ चढ़ते समय 1000 फेदर क्रेन ने अभी भी उसे पकड़ा हुआ था। इस बंदे की विल पावर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। यह क्रश हो रहा है और अपनी कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा है। 1000 फेदर क्रेन के हाथों पर वजन और भी कहीं ज्यादा से ज्यादा हैवी महसूस होता जा रहा था और उसे महसूस करते हुए वो मन ही मन सोचता है,
कुछ समय के बाद वीर इतना ज्यादा हैवी महसूस कर रहा था कि 1000 फेदर क्रेन के लिए वीर को सीधा खड़ा रखना भी मुश्किल हो रहा था। वो वीर की बॉडी की तरफ देखता है और नोटिस करता है कि वीर किसी भी तरह की एनर्जी को रन नहीं कर रहा है और न ही वो अपनी खुद की कोई स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर रहा था। अजीब बात है, उसने तो कुछ भी कास्ट नहीं किया है। ये इतना ज्यादा हैवी क्यों है? स्काई पैलेस को तो केवल मेंटल प्रेशर अप्लाई करना चाहिए, न कि फिजिकल। 1000 फेदर क्रेन उसके बारे में सोचता है, लेकिन वो चाहकर भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि वहां पर क्या चल रहा है, और वो वीर की मदद करना जारी रखता है। वीर की बॉडी और ज्यादा से ज्यादा हैवी होती जा रही थी। 1000 फेदर क्रेन शुरू में केवल एक ही हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो 2 हाथ इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गया था और उस पर से वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। हे, तुम ठीक हो? 1000 फेदर क्रेन वीर की तरफ देखता है और अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए सोचता है। वीर इस समय बहुत ही ज्यादा लाल नजर आ रहा था और उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उसकी सांसें बहुत ही ज्यादा भारी हो रही थीं, जैसे कि मानो वो सफोकेट होना शुरू हो गया हो। वीर की आंखें इस समय उसके सॉकेट्स में से बाहर आ रही थीं और उसकी नसें फूल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी पूरी की पूरी बॉडी वाकई में क्रश हो रही हो। वीर ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब वो टेक्स्ट में से निकलने वाली उन फीलिंग्स को अपनी बॉडी के अंदर आने देगा तो वो इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी। और अब वो केवल खुद की ही विल पावर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो खुद को क्रश होने से बचा सके। इस पॉइंट पर खुद से चलना उसके लिए वाकई में इम्पॉसिबल हो गया था। 1000 स्टेप्स के बाद वो 1000 फेदर क्रेन के द्वारा उठाकर ले जाया जा रहा था। 1000 फेदर क्रेन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर क्या चल रहा है। स्काई पैलेस की फीलिंग्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थीं, लेकिन उन्हें उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए था। 1000 फेदर क्रेन को इस बात का एहसास तक नहीं था कि वीर ने एक्चुअल में जानबूझकर ऐसा कुछ करना चाहा था। उन फीलिंग से लड़ने के बजाय उसने प्रैक्टिकली उन्हें अपनी बॉडी के अंदर इनवाइट किया था। आज से पहले किसी ने भी इस तरह का कोई पागलपन नहीं किया था और इसीलिए वो पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था। जब 1000 फेदर क्रेन को एहसास होता है कि वहां पर क्या हुआ है, तब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चीजें यहां से किस तरह से प्रोग्रेस होंगी।